हेलो एवरीवन, अनुत्रिशा चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि ख़त्म होने वाली है। आप लोग की नवरात्रि कैसी रही ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, हमारी ये अष्टमी को हम लोग गए थे मंदिर शाम को दर्शन करने के लिए। और जहाँ ये मंदिर मैं गई हूँ ना, ये बहुत पुराना मंदिर है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का बहुत पुराना मंदिर है ये। और यहीं पे आई थी मैं, बहुत टाइम बाद आई थी वैसे दर्शन करने यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ नहीं आ पाती हूँ। पर बहुत टाइम के बाद आई ना, तो सारे मंदिर अच्छे से दर्शन हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सारा एक साथ सारी मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिया हम लोगों ने। बहुत मज़ा आया। यहाँ दशहरा या नवरात्रि कुछ खास होता नहीं है, मंदिर में ही थोड़ा बहुत पता चलता है। वैसे दशहरा तो बिल्कुल ही नहीं यहाँ पता चलता। कई जगह बहुत धूमधाम से बनाया जाता है, पर यहाँ कुछ खास नहीं है। जो भी है, तो हमने सोचा चलो अष्टमी की पूजा भी कर लेंगे, आप लोग को वीडियो भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये रही हम लोग की मंदिर की। मैं ये मंदिर आपको पूरा दिखाऊंगी। अच्छा मंदिर है। यहाँ पे आए थे हम लोग। आजकल तो नवरात्रि की बहुत धूमधाम है, ख़ास तौर पे बिहार में है, बंगाल में है, काफ़ी जगह बहुत अच्छे से मनाया जाता है ये त्यौहार। पर हमारे यहाँ कुछ ख़ास तो नहीं है, क्योंकि यहाँ दशहरा तो पता ही नहीं चलता है बिल्कुल। नवरात्रि थोड़ी बहुत पता चलती है। पर अच्छा लगा मंदिर घूम के। ये शनिदेव हैं और इनके भी दर्शन कर लीजिए। मैं आपको सब भगवान के यहाँ पे दर्शन करा रही हूँ एक साथ। ये देखिए शनिदेव भगवान, इनके दर्शन हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद अंदर किए। बहुत अच्छा लगा मंदिर ये घूम के। अर्पित भी बहुत खुश था, बहुत मज़ा आया घूमने में। ये अष्टमी का है। काफ़ी लोग अष्टमी का ही कन्या भोजन आज करवा चुके हैं। मैंने फास्ट तो नहीं रखा था, पर मैं कल जो भी प्रसाद है वो मैं कल माता को भोग लगाऊंगी नवमी को, तभी खाऊंगी। ये देखिए, अर्पित भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने कहा चलो मैं भी दर्शन करती हूँ, तो मैं भी साथ में ले लेके करवाती हूँ। तो उसे बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के करता है वो। यहाँ आरती होने लगी थी, तो यहाँ पे जब तक आरती हो रही थी तब तक खड़े हो गए थे। टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, 8:30 होने वाला था। तो हम लोग को यहाँ से मॉल भी जाना था, तो सामान ख़त्म था, वही लेने जाना था। तो सोचे पहले आरती में अच्छे से शामिल हो जाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। ये देखिए, दर्शन वगैरह सब हो चुका है। अब हम लोग निकले गए घर के लिए। ये देखिए, गली गली में काफ़ी जगह रोड पे तो उतना खास नहीं दिखा था, पर गली गली में बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। गेट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर हर गली में माता जी बिठाई हुई हैं, देवी जी। अच्छा लग रहा है ना, देवी जी बिठाई हुई है। ये देखिए, इससे पहले मैंने सिर्फ माता जी की वीडियो बनाई थी, जो बहुत अच्छी भी बनी थी। और ये देखिए, मतलब कि सब गलियों में देवी जी बिठाई गई हैं, और अच्छा भी लगता है। गाने वगैरह बज रहे थे और अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ का पार्क है, बिल्कुल पास ही में है यहाँ का। फिर उसके बाद हम लोग निकले। अब जा ही रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 8:30 से ऊपर हो रहा था। तो सोचे जल्दी चलें, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना होता है घर पे, टाइम लगता है। और अर्पित को थोड़ा घुमाना था, एक दिन पहले भी घुमाया था। फिर कह रहा था मम्मा चलो, तो चलो हमने कहा कि चलो छुट्टी है और अच्छा है घुमा भी दें उसे।
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गली में बिठाया गया है देवी जी। यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मेन क्या है, गेट और मंडप जो भी कितना अच्छा सजाया हुआ है ना, गेट देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। अभी धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे लोग। फिर उसके बाद हम लोग निकले हर गली में, सोचे चलो गली गली से चलते हैं, दर्शन भी हो जाएंगे और एक साथ देख भी लेंगे सब। फिर इसके बाद हम लोग आ गए मॉल। कुछ सामान ख़त्म था और थोड़ी बहुत सब्जियां भी लेनी थी। बाहर सब्ज़ी जो चाहिए थी मतलब मिल नहीं रही थी, तो हमने चला मॉल से ले लेते हैं। मॉल में तो काफ़ी तरह की सब्जियां दिखती हैं, तो वहीं से ले लेंगे। और अब नवमी की मुझे पूजा भी करनी थी, उसके लिए मैं सूजी, बेसन, ये सब जो भी प्रसाद में चढ़ता है, चने वगैरह सब कुछ लेना था मुझे। वैसे रखा हुआ है पर प्रसाद के लिए मुझे अलग से लेना था, तो वही सब मैं लेने आई थी। तो वही सब हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे को पता है, ये लेके चलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। और थोड़ा सा फ़ोटो खींचो या वीडियो बनाओ ना, तो वो लेने नहीं देता है, हटाने के लिए कहता है कि साइड हो जाओ। ये देखिए कितनी तरह की सब्जियां दिखेंगी आपको यहाँ पे। अब मार्केट में मुझे इतनी सब्जियां दिख ही नहीं रही हैं, मुश्किल से 2-3 सब्जी दिखती है। हमने कहा 2-3, अब चलो मॉल ही से ले आएंगे, सामान भी लाना है, वहाँ से अच्छी अच्छी सब्जियां भी मिल जाती हैं और काफ़ी सारी सब्जियां देखने में भी दिख रही थी, तो हमने कहा चलो यहीं से ले लेंगे। तो मुझे अदरक लहसुन भी लेना था, वो भी लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो भी ले लिया साथ में, कि कभी अगर टाइम लगता है, जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, तो ये काम सही रहता है पेस्ट, कि डाला बन गया फटाफट। नहीं तो लहसुन वगैरह छीलने में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ एप्पल वगैरह देखे तो वही बोले थे लेने के लिए, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, एप्पल भी अर्पित भी खाता है ना, इसलिए लिया हम लोगों ने। और हमारे वहाँ पटना में पता है बहुत सारी सब्जियाँ दिखती हैं, हर किस्म की सब्ज़ी दिखती है। यहाँ सब्जियों की कमी थोड़ी है, तो मॉल में मिल जाती हैं सब्जियां ज़्यादा अच्छी अच्छी, मार्केट में तो इतनी सब्जियां दिखती भी नहीं है जल्दी। तो ये एप्पल सब्ज़ी वगैरह सब लिया हम लोगों ने। नारियल पानी भी एक ले लिया था, मैं कहा देख लिया चलो एक ले ही लेते हैं, तो वही लिया हम लोगों ने। घर से पास में है ना मॉल, तो चले जाते हैं, पास में ही है। तो मॉल में मतलब महीने में 2-3 बार तो हम लोग चक्कर लगा ही लेते हैं, घूम ही लेते हैं। सामान वगैरह यहीं से ज़्यादातर लेके जाते हैं। क्या है, सामान भी अच्छा रहता है, कीड़े वगैरह चावल जैसे हों या कुछ बिल्कुल साफ़ मिलता है, तो यहीं से लेके जाते हैं। यहाँ हम लोग का शॉपिंग भी हो चुका है, जो भी सामान चाहिए था सब कुछ ले लिया है। उसके बाद बिलिंग करवाएंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। घर जाने के बाद अगले दिन का तैयारी भी करना है। ये देखिए, ये नेक्स्ट डे का नवमी का वीडियो है। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठ के नहा धो के फटाफट लग गई अपने प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ। हलवा बनाने के बाद मैं यह चने वगैरह फ्राई कर लूँगी, चने भी भून लूँगी। और एक तरफ मैंने खीर बिठा दी है। खीर ऐसे मीठे में बना दिया, हलवा भी बनाया था, खीर भी बनाया था, और चने भी ले लिए थे, और छोले भी मैंने साइड से बनाए थे घर के लिए। प्रसाद के लिए तो चने, हलवा, पूरी ही होता है, तो खीर और छोला मैंने और बना लिया था। तो ही नहा धो के सीधा मैं लग गई थी यही सब बनाने में, कि टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो सोचा जल्दी जल्दी बना ले, प्रसाद भी चढ़ाना है, फिर आस पड़ोस में देना भी होता है, तो वही सोचा जल्दी जल्दी बनाए, फिर वही लगी थी मैं बनाने में। पर अच्छा लगता है। एक साइड मेरी खीर बन रही है, एक साइड चने भी फ्राई कर लूँगी मैं। और उसके बाद मैं इधर बना भी रही थी, और ये अर्पित था और ये भी थे, तो बात भी चल रही थी हम लोग की, दोनों काम हो रहे थे एक साथ। होता है ना, सब्जी या कोई खाना भी बनाते रहो, गप्पे भी ठोकते रहो, जल्दी जल्दी बन भी जाता है, पता भी नहीं चलता। वही हो रहा था। यहाँ मेरा चना वगैरह सब फ्राई हो चुका है। ये देखिए मैंने चने वगैरह फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं आटा गूँधूंगी, जल्दी जल्दी बनाना है इसलिए आटा फटाफट गूँध लेते हैं। फिर उसके बाद पूड़ियाँ सेक लेते हैं। पहले मैंने अपने भगवान जी के लिए, माता जी के लिए, गाय के लिए, सबके लिए पूड़ियाँ निकाली। फिर उसके बाद अपने घर के लिए बनाया। तो सारी पूड़ियाँ मैं एक साथ, पहले माता जी की चढ़ाने की और गाय माता की मैं सबकी निकाल लूँगी। फिर उसके बाद मैं सारी पूड़ियाँ अच्छे से ये साइड करके फिर बेलूँगी दूसरी पूड़ियाँ। तो वही मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और काफ़ी लोग एक ही बार चलाते हैं ना, तो
बन जाती हैं पूड़ियाँ। मैं 2-3 बार मैं चलाती ना तब मेरी बनती है अच्छे से। तो बना भी लेती हूँ फटाफट वैसे, तो ये मैं बनाती जा रही थी फटाफट, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ अर्पित भी परेशान कर रहा था, मम्मा खाना खाना। मैं कह रुको प्रसाद पहले चढ़ा दें फिर उसके बाद तुम्हारे लिए। उसको क्योंकि दाल चावल ही ज़्यादातर वो खाता है, पूड़ी ये सब बहुत कम खाता है। तो इसके बाद मैंने इसके लिए सिर्फ अर्पित के लिए दाल चावल बनाया था। बाकी तो खाना ये सब बना था घर में, तो अर्पित के लिए दाल चावल साइड से बना दिया था। यहाँ मेरी खीर भी बन गई है और पूड़ियाँ भी सेक रही हैं, और चने, हलवा, छोला भी बन चुका है। ये सब बनने के बाद मैं पूजा करने जाऊंगी। आप लोग ही मतलब नवमी की पूजा कैसी रही, कैसा क्या रहा बताइएगा। यहाँ मैं प्रसाद के लिए फिर निकालूंगी, सारी पूड़ियाँ बना चुकी हूँ मैं। अब मैंने सोचा चलो पहले माता जी की मैं निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद क्योंकि कभी अर्पित है, बच्चा है, जूठा वगैरह ना हो जाए, इसलिए जल्दी से माता जी के लिए निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद पूजा भी करना है, भोग चढ़ाना है, फिर उसके बाद ये देखिए हमारा प्रसाद तैयार है। अब इसमें केला, बनाना लेके आए थे, केले भी ले लिया। और ये देखिए इधर हमारी पूजा भी हो रही है, और सो पूजा भी अच्छे से, बहुत अच्छी मेरी नवरात्रि की पूजा हो गई। और ये मेरी सिस्टर है, यहाँ का थोड़ा वीडियो मैंने मंगाया था, वहीं का मैं दिखा रही हूँ। त्रिशा मौसी के घर है ना, तो त्रिशा तो बहुत इंजॉय कर रही है, उसे बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ पे। वही मौसी के घर, मौसी ने भी फास्ट रखा था तो वो कन्या भोज करवा रही है। तो त्रिशा ये रही, देखिए त्रिशा बहुत इंजॉय कर रही है, उससे बात हुआ था। ये मेरा भाई है, सबको पैसे दे के पैर छू रहा है। नवरात्रि उन लोग की भी बहुत अच्छी रही। और ये देखिए मेरा मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट आप लोग भूल जाते हैं करना, वो भी कीजिए, और बताइए वीडियो कैसा लगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।